आज की दिल छू लेने वाली कहानी है हिम्मत। सुषमा अभी सिर्फ 17 साल की ही थी, मगर कहते हैं ना, लड़कियां वक्त से पहले ही जवान हो जाती है। वैसे ही सुषमा का यौवन दिखने में 20 साल की लड़की जैसा था, और तो और वह दिखने में भी पहले से भी बहुत सुंदर थी। एक ही बार में किसी का भी दिल उस पे आ जाए तो फिर ये तो सब दारू के नशे में रहने वाले पियक्कड़ थे। हाँ दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ उस बस्ती की, जिस बस्ती में पैसों के लिए लोग कुछ भी करने को राज़ी हो जाते हैं। वह लोग सिर्फ एक ही भाषा जानते हैं, वह है भूख। चाहे वो भूख रोटी की हो या हवस की हो, इसके लिए वह कुछ भी कर जाते हैं। अब आगे। वैसे ही सुषमा का बाप भी रोज़ रात के नशे में घर आकर पैसों के लिए बीवी बच्चों को मारता है, उसे अपना रौब जमाता है, जुआ खेलता रहता है। जुए में वह हर बार अपना सब कुछ हार जाता है, यहाँ तक कि अपनी खोली भी वह जुए में हार जाता है। एक दिन तो उसने अपनी बड़ी बेटी सुषमा को दांव पे लगाया, वह तब भी हार गया। सुषमा की माँ कुसुम जैसे तैसे करके लोगों के घर के बर्तन झाड़ू करके अपना घर चलाती है। जिस रात सुषमा के बाबा दाव पे लगी सुषमा को हार गया, उसी रात दूसरा पियक्कड़ सुषमा को घसीटता हुआ उसे अपने साथ ले जाने लगा। सुषमा की माँ अपनी बेटी को बचाने उसके पीछे जाती है। कुसुम ने उस पियक्कड़ को रोकने की बहुत कोशिश की तो सुषमा के बाबा ने कुसुम के सर पे लाठी दे मारी। उसी वक्त बेचारी गिर के बेहोश हो गई। सुषमा के बाबा ने अपनी दूसरी बेटी राधा को दूसरे कमरे में बंद कर दिया ताकि दोनों बाहर आ न सके, और वह पियक्कड़ सुषमा को घसीटते हुए किसी अंधेरी खोली में ले गया। उस हैवान को नन्हे सी जान पे जरा सा भी तरस नहीं आई। पूरी रात वह हैवान उसे मज़ा लेता रहा और सुषमा दर्द के मारे चीखती चिल्लाती रही। सुबह होने से पहले वह हैवान सुषमा को उसकी खोली के आगे फेंक आया, क्योंकि सुषमा का सौदा सिर्फ एक रात के लिए ही हुआ था। उस एक रात में सुषमा को इंसान से पत्थर बना दिया। सुबह सुषमा की माँ ने दरवाज़ा खोला तो दरवाजे के आगे सुषमा बेहोश हालत में पड़ी हुई थी। उसके कपड़े भी फटे हुए थे, उसका आधा नंगा बदन साफ साफ दिख रहा था। सुषमा की माँ को अकेले ही सुषमा को उठा के घर के अंदर लाना पड़ा। सुषमा की माँ ने उसके बदन को पानी से साफ किया। उसके शरीर पे पड़े निशान के साथ पता चल रहा था कि रात को उसके साथ क्या हुआ होगा, मगर ये किससे कहे। सुषमा की माँ ने रोते हुए सुषमा को दूसरे कपड़े पहनाए। उस वक्त कुसुम का मन किया कि यहाँ से भाग जाए, मगर जाए भी तो कहाँ? जहाँ खाने को रोटी नहीं, वहाँ सिर छुपाने के लिए जगह कहाँ मिलेंगी, और वही भी 2 जवान होती हुई बेटी के साथ। रोज़ रात को ऐसे हैवान की कामना जाग उठती है और उसकी हैवानियत का शिकार किसी भी घर की बहू बेटी या माँ हो जाती है, क्योंकि ऐसा सिर्फ सुषमा के साथ नहीं, उसकी माँ के साथ भी कई बार हो चुका था, और बस्ती में शायद और भी कई औरतें और लड़कियों के साथ ऐसा होता होगा, मगर डर और शर्म के मारे कोई किसी को कुछ नहीं कहता। और रात के अंधेरे में मैं ऐसे दर्दनाक हादसे को सुबह होते ही भुला दिया जाता है और अपने मन में और झोपड़ी में ही छुपा दिया जाता है। मगर कुसुम को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि उसका पति किसी दिन दाव पे अपनी बेटी को भी लगा देगा। थोड़ी देर बाद सुषमा की आंखें खुलती है। अपने सामने अपनी माँ को देखकर माँ के गले लगकर रोने लगती है और रोते रोते कहने लगती है कि माँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। कल रात उसने मेरे साथ बड़ा गंदा बर्ताव किया, मुझे थप्पड़ भी मारा। कल रात उस पियक्कड़ ने मुझको कहीं अंधेरी खोली में ले जाकर मेरे सारे कपड़े फाड़ डाले। मैं अपने बचाव के लिए इधर उधर खोली में भागती रही, मगर मुझे बचाने के लिए कोई नहीं आया। माँ, मैंने तुमको भी कितनी आवाज़ लगाई माँ, तुम कहाँ रह गई थी? और तो और मेरी आवाज़ बाहर न जा सके, इसलिए उस पियक्कड़ ने मेरे मुंह पे पहले से ही कपड़ा धुसा दिया था, मेरे हाथ रस्सी से बांध दिए थे, और तो और उसने
माँ क्या कहती। माँ ने सुषमा के होठों पे हाथ रख के उसे चुप करने को कहा और कहा, बस बेटी बस, चुप हो जा। मुझे सब पता है आगे क्या हुआ है, मैं नहीं सुन पाऊंगी। कुसुम मन ही मन में सोचती है। और तो और अगर इस बात का पता बस्ती में लग जाए तो दूसरे हैवान की नज़र भी उस पर पड़ती और वह भी उसे पाने की कोशिश में लग जाते। काश उस दरिंदे से मैं अपनी फूल सी बेटी को बचा रख पाती। कुछ देर तक कुसुम की आंखों से आंसू की धारा बह ही जाती है और वह अपनी फूल जैसी गुड़िया को गले से लगाकर प्यार करती रहती है। कुछ देर बाद सुषमा ने माँ को कहा, तुम बाबा को छोड़ दो, हम कहीं और चले जाएंगे, हमें बाबा के साथ नहीं रहना, वह भी बहुत गंदे हैं। रात के नशे में बाबा भी कभी कभी मेरे छाती पे हाथ फेरते रहते हैं। मैं तुमको कैसे बतलाती, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ये सुनकर सुषमा की माँ का कलेजा ही फट गया और सुषमा की माँ ने कहा, उस हैवान की इतनी ज़रूरत, आज हाथ फेरता है वह कल नशे में कुछ भी कर सकता है। तुम ठीक कहती है बेटी, हम यहाँ नहीं रहेंगे, कहीं और चले जाएंगे। आज तेरे साथ जो हुआ वो तेरी बहनों के साथ भी हो सकता है, उससे पहले ही हम यहाँ से चले जाएंगे। सुषमा ने कहा, हाँ माँ, अब मुझे भी यहाँ नहीं रहना है। दोनों माँ बेटी एक दूसरे से लिपट के रोने लगी। अब आगे कुसुम को उस वक्त तो क्या करे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन कुसुम ने उस वक्त सुषमा को मैं कुछ सोचती हूँ कहते हुए सुषमा को चुप रहने को और आज के लिए कमरे के बिल्कुल बाहर निकलने को मना किया। वैसे भी उस हैवान ने सुषमा की हालत कहीं जाने लायक तो छोड़ी नहीं थी। कुसुम रोज की तरह घर का खाना बनाकर कमरे में बंद करके अपने काम के लिए चली जाती है। इत्तेफाक से वह जिस घर में झाड़ू पोछा करती थी वह घर एक बैरिस्टर बाबू का ही था। सुषमा ने पहले तो बैरिस्टर बाबू से कुछ नहीं कहा, मगर बैरिस्टर बाबू को आज सुषमा का बर्ताव और उसका चेहरा कुछ अलग लगा। तो बैरिस्टर बाबू ने कुसुम से पूछा कि क्या बात है, आज आप इतनी दुखी और परेशान क्यों लग रही हो, कुछ बात भी नहीं कर रही हो। कुसुम ने कहा, कोई बात नहीं बैरिस्टर बाबू, हम बस्ती वालों के तो नसीब ही फूटे होते हैं, हमें तो दर्द से गुजरना ही पड़ता है। बैरिस्टर बाबू ने कहा, बस यही तुम लोगों की कमज़ोरी है, कुछ बताओगे नहीं तो हमको पता कैसे चलेगा। आप लोग जब तक जुल्म सहते जाओगे तब तक जुल्म करने वाला जुल्म करता रहेगा, किसी को तो आवाज़ उठानी ही होगी ना। बैरिस्टर बाबू की बात सुनते ही कुसुम की आंखों में छुपे आंसू बहने लगे और कुसुम को अपनी बेटी की चीख सुनाई दे रही थी, उसने मुझे क्यों नहीं बचाया। बैरिस्टर बाबू के बहुत पूछने पे आज कुसुम ने रात की बात बैरिस्टर बाबू को बता ही दी। कुसुम की बात सुनते ही बैरिस्टर बाबू की आंखों में भी आंसू आ गए और गुस्सा भी। खड़े होते हुए वो बोले कि अब भी तुम चुप ही रहना चाहती हो क्या? क्या तुम चाहती हो कि आज से सुषमा के साथ हुआ वो हर रात उसके साथ हो और वही सब राधा के साथ हो? तुम कैसी माँ हो? तुम्हारी जगह मैं होता तो वह हैवान जेल में होता। कुसुम ने कहा, उस पे केस करेंगे तो मेरी सुषमा की कितनी बदनामी होगी, उससे कई सवाल पूछे जाएंगे जिसका जवाब उसे सबके सामने देना पड़ेगा और ये हम नहीं चाहते। बस इसी वजह से चुप है। बस अब किसी भी तरह उस घर को छोड़ देने का फैसला किया है और कहीं दूर चले जाएंगे, मगर कहाँ जाऊँ? 2 बच्चों को लेकर समझ नहीं आ रहा है। हम गरीब के पास इतने पैसे भी तो नहीं है और तो और दुनिया ऐसे हैवानों से भरी पड़ी है, जहाँ जाए ये खतरा तो हर वक्त हम औरतों के सर पे लगे ही रहता है। घर में ही तो हम औरतें सुरक्षित नहीं हैं, तो बाहर कैसे सुरक्षित रहेंगे? किस किस से बचे और कब तक? आप तो सब जानते ही हैं, आप जैसे लोग दुनिया में बहुत कम होते हैं जो औरतों को समझते हैं और उनका सम्मान करते हैं। बैरिस्टर बाबू को भी पता था कि आखिर कोर्ट में ऐसा ही होगा, इसलिए वह कुछ देर सोचने लगे और कहा कि देखो, तुम वैसे तो सच ही कह रही हो, तो तुम ऐसा कर सकती हो कि यहाँ पास ही मेरी अपनी भी एक खोली है जो अभी खाली पड़ी है, जिसे हम बेचने के बारे में सोच रहे थे, और वैसे भी वह बहुत छोटी है,
तो शायद ज़्यादा कीमत उसकी आने वाली नहीं है। तो तुम ऐसा करो, अभी के लिए अपनी बेटी सुषमा राधा को लेकर मेरी खोली में रहो। यहाँ आसपास सब लोग भी अच्छे रहते हैं, तो तुम्हें और तुम्हारी बेटी को कोई परेशानी नहीं होगी। उसका अच्छे से डॉक्टर के पास इलाज कराओ और उसकी पढ़ाई भी जारी रखो। अगर वह ज़्यादा पढ़ लेगी तो उससे तुम्हारी तरह यूँ घर घर जाकर काम तो नहीं करना पड़ेगा, उसे अच्छी जॉब मिल जाएंगी। मैं सरकारी कॉलेज में उसका दाखिला करा दूंगा ताकि फीस ज़्यादा ना हो। कुसुम को बैरिस्टर बाबूजी की ये बातें सही लगी और उसी दिन कुसुम अपना सामान और अपनी दोनों बेटियों को लेकर बैरिस्टर बाबूजी के बताए हुए खोली में जाकर रहने लगी। कुसुम का पति उसे ढूंढता रहा। वह उसे ढूंढते ढूंढते उस खोली तक भी आ गया जहाँ कुसुम और उसकी बेटी रहते थे। कुसुम के पति ने उससे घर वापस आने को कहा और उसे रंडी भी कहा, लेकिन इस बार कुसुम ने तय कर लिया था कि वह अपने पति के साथ नहीं जाएंगी और कुसुम ने बैरिस्टर बाबू का दिया हुआ बड़ा सा डंडा उठाया और अपने पति को दिखाते हुए जोर से गुस्से में कहा कि अगर जिंदा रहना चाहते हो तो अब वापस इधर मत आना और ना ही मेरी बेटी की ओर नज़र उठा के कभी देखना, वरना मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। आज कुसुम की आंखें सच में गुस्से में लाल होती देख कुसुम का पति वहाँ से उसे धमकी देता हुआ चला जाता है कि देख लूँगा तुझे और तेरी बेटियों को। कुसुम में अब अपनी बेटियों के लिए सबसे लड़ने की हिम्मत थी। कुसुम ने अपनी दोनों बेटियों को पढ़ाया और बैरिस्टर साहब ने उस सुषमा को अच्छी नौकरी भी दिलाई। अब कुसुम और उसकी बेटी बिना किसी डर के सर उठा के ज़िंदगी जी रहे हैं। जुल्म तब तक ही सहना चाहिए जब तक बर्दाश्त कर सको, जब तक सामने वाला अपनी हद में हो। आज जैसे हिम्मत दिखा के कुसुम ने अपनी दोनों बेटियों को उस बदनाम बस्ती से भी निकाला और उनका जीवन बचा लिया। उसी तरह अगर कुसुम ने यह हिम्मत पहले दिखाई होती तो उसकी बेटी को उस रात उस हैवान से बचा सकती थी। आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कुसुम ने अपनी बेटी के लिए हिम्मत दिखाकर बस्ती छोड़कर अपने पति को धमकी देकर सही फैसला किया है।